गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे और आपको बहुत मजा आ रहा होगा। देखिए, आज का जो चैप्टर है लेटरिंग एंड नंबरिंग है। चैप्टर का नाम है लेटरिंग एंड नंबरिंग, ठीक है ना। ये एक्चुअली रेलवे एएलपी में ये चैप्टर का नाम नहीं दिया गया है, ठीक है ना। ये चैप्टर सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। इसलिए पूछता है कि ये चैप्टर का आगे उपयोग है। तो अगर हम इसको नहीं भी पढ़ाएं तो काम चल जाएगा, लेकिन छोटा सा चैप्टर है, आधे घंटे का है, पढ़ा देंगे तो आगे आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, बहुत सारी चीजें सोल्व हो जाएगी क्वेश्चन। और यहां से क्वेश्चन पूछता है, पूरे यूट्यूब पर जाकर देख लीजिएगा, किसी भी कोचिंग में देख लीजिएगा, ये चैप्टर को छोड़ दिया जाता है और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं पढ़ा देता हूं। आधा घंटा का है, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें करते क्या है, हम लोग ड्राइंग में बहुत सारे लाइन, आर्क, संकेत इत्यादि को यूज करते हैं, मिलकर हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जैसे डायमेंशन लिखना हो, कोई नोट्स लिखना हो, कोई शीर्षक लिखना हो, टाइटल लिखना हो, तो हम क्या करते हैं, कोई लेटर या कोई नंबर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, कोई लेटर या कोई नंबर का प्रयोग करते हैं, है ना। टाइटल लिखना है, कटिंग टूल लिखना है, चाहे ड्राइंग का नाम लिखना है तो टाइटल लिखेंगे, सब टाइटल लिखेंगे, कोई नोट्स लिखेंगे, है ना। ये सब चीजें लिखना होता है, उसके लिए हम लोग लेटर का या नंबर का प्रयोग करते हैं। ABCD करेंगे, 1 2 3 करेंगे, ठीक है ना। उसको हम लोग ड्राइंग के भाषा में अक्षरांकन बोलते हैं या लेटरिंग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। जैसे देखिए, E और N लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, E है और ये N लिखा हुआ है। तो E और N के लिए एक पर्टिकुलर डायमेंशन होता है कि E लिखने के लिए इसका थिकनेस कितना होगा, इसका हाइट कितना रहेगा, इसका विड्थ कितना रहेगा। ये सब ड्राइंग में विथ मेजरमेंट के साथ लिखा जाता है। ऐसे नॉर्मली कहीं आप कुछ भी लिख देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ड्राइंग में जब ड्राइंग शीट पर लिखना होता है ना, तो ये सब डायमेंशन को मेजर करके ही लिखना होता है, और बिना डायमेंशन को मेजर किए लिखते हैं तो चीजें गलत हो जाती है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर को। आइए अब इसको देखिए। सबसे पहले यहां पे समझिए कि अक्षरांकन किसी भी ड्राइंग का एक महत्वपूर्ण भाग है। ड्राइंग में अक्षर साफ, सादे एवं समान मोटाई के बनाए जाते हैं। अक्षर को साफ लिखना होता है, सादा लिखना होता है और समान मोटाई को से लिखना होता है। सादे मतलब समझे, कलर करके नहीं लिखते हैं। ड्राइंग में जो पेंसिल से लिखते हैं वही पेंसिल से ही लिखा जाता है। ये नहीं कि उसमें कलर कर दिए, नीला पीला कर देंगे, वो गलत है, ठीक है। तो साफ लिखेंगे, सादा लिखेंगे और समान मोटाई के लिखेंगे। तो समान मोटाई के लिखने के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि डी कितना रहेगा, विड्थ कितना रहेगा, चौड़ाई कितना रहेगा, लंबाई कितना रहेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये अक्षर है, ये अक्षर है हमारा ई, समझिए इसको, ये ई है। आपको बनाते हैं, फिर से देख लीजिए, ये ई रहा हमारा, ये ई है। तो ई जो लिख रहे हैं, तो नीचे वाला जो लाइन होता है ना, नीचे वाला अक्षर का नीचे वाला लाइन होता है, उसको हम बेस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं, ठीक है। और यहां पे एन लिखा हुआ है, एन को समझिए, एन को समझिए, ये एन लिखा हुआ है, ठीक है। अब एन में देखिए, ई वाला जो पार्ट होता है ना, उसको हम लोग थिकनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थिकनेस या चौड़ाई बोलते हैं। तो थिकनेस चौड़ाई को हम लोग डी से मेजर करते हैं। ये बेस लाइन होगा, इसको हम लोग डी से, सिंबल डी का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। और ये रहता है इसका हाइट, एच, ठीक है ना। तो ड्राइंग में जब हम लोग लेटर का यूज करते हैं, नंबर लिखते हैं, नोट्स लिखते हैं, तो 3 चीजें निकालते हैं। एक तो विड्थ निकालते हैं, हाइट निकालते हैं और थिकनेस निकालते हैं, ठीक है ना। ये 3 चीजें हम लोग निकालकर ड्राइंग को बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए अब अक्षरांकन का प्रकार देखिए। अब अक्षरांकन कर रहे हैं, आप समझिए अक्षरांकन होता क्या है, लेटरिंग होता क्या है। जो अक्षरांकन है वो टाइप ए होता है और टाइप बी होता है। मतलब 2 तरह के हम लोग लेटरिंग का प्रयोग करते हैं। अक्षरांकन 2 तरह के करते हैं, टाइप ए और टाइप बी। और टाइप ए में कैपिटल लेटर से भी लिख सकते हैं और स्मॉल से भी लिख सकते हैं, और टाइप बी में भी वही होता है, कैपिटल लेटर से भी कर सकते हैं और स्मॉल से भी कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि अक्षरांकन करने का 2 तरीका होता है। कितना होता है, 2 तरीका होता है। अक्षरांकन करने का 2 तरीका होता है, लेकिन अगर हम लिखना हो तो हम लोग कुल 4 तरीकों से लिख सकते हैं। 1 2 3 4, 2 इसका और 2 इसका, दोनों को मिलाकर 4 होगा। और पूछेगा आपसे कि अक्षरांकन कितने तरीके का होता है, तो 2 तरीके का होता है।
कितने तरीके से अक्षरांकन किया जा सकता है? कुल 4 तरीके से अक्षरांकन हम लोग कर सकते हैं, और तरीका कितना था? मुख्य रूप से 2 होता है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, कैसे होता है ये भी बता दिया आपको। अब आपसे हम अगर याद करवाना हो, आपसे पूछे कि भाई अक्षरांकन कितने तरह का होता है? अक्षरांकन कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। कौन सा सही है? कौन सा होगा भाई? मेन 2 टाइप, मुख्य रूप से 2 टाइप, ठीक है ना। अक्षरांकन मुख्य रूप से यहां लगा दीजिए, अगर क्वेश्चन में डालते मुख्य रूप से हम पूछ रहे हैं, मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। सब लोग आंसर कर रहे हैं 2 प्रकार। तो याद रहेगा ना, ये अक्षरांकन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। अगर पूछेगा, अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा, ऑप्शन वही रहेगा, पूछेगा आपसे पूछेगा कि अक्षरांकन कितने तरह से कर सकते हैं? कितने तरह से किया जा सकता है, ठीक है ना। किया जा सकता है, कितने तरह से किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है 2, 4, 3, 5। कितना होगा बताओ? 4 टाइप से। बहुत अच्छा। नेहा कुमारी, रोशन, आदित्य, विनय, सुशील, शिवा, राहुल, जीतू, नेहा, प्रवीण, विजय, नीरज, प्रियंका, शिवम। चलो सब लोग अच्छा बताया है। 4 तरीके से, मतलब बी वाला सही है, ठीक है ना। बी सही है, 4 तरीका से होगा, आंसर होगा इसका बी, ठीक है। आंसर बी होगा। समझ गए? तो 2 चीजें यहां पे याद रखेंगे आप लोग। अब देखो यहां पे लाइन के मोटाई को व्यक्त करने के लिए 2 प्रकार का अनुपात का हम लोग प्रयोग करते हैं। लाइन के मोटाई को व्यक्त करने के लिए हम लोग 2 प्रकार के अनुपात का प्रयोग करते हैं, और वो होता है टाइप ए और टाइप बी, ठीक है ना। लाइन के मोटाई को कितना मोटा होगा, कितना बारीक होगा, इसका लेखा जोखा रखने के लिए हम लोग 2 तरह के अनुपात का प्रयोग करते हैं। उसका नाम है टाइप ए और टाइप बी। अब टाइप ए में देखिए, टाइप ए में जो होता है लाइन का थिकनेस होता है d इजकल टू h/14, ठीक है ना। टाइप ए में जो लाइन का मोटाई होगा वो d इजकल टू h/14, और d क्या है? लाइन की मोटाई है, थिकनेस है, ठीक है ना। लाइन की मोटाई या थिकनेस को d बोलेंगे, ठीक है ना। और d इजकल टू h/14। h क्या है? हाइट है, ऊंचाई है, ये ऊंचाई मतलब हाइट है, और ये थिकनेस है मतलब मोटाई है, ठीक है ना, मोटाई है। टाइप ए। टाइप बी में क्या होता है? टाइप बी की हम बात करें, h इजकल डी इजकल टू क्या होगा? टाइप बी में d इजकल टू होगा h/10। तो इसको डी ए बोल सकते हैं और इसको डी बी बोल सकते हैं, क्योंकि टाइप ए है और ये टाइप बी है। टाइप बी में d इजकल टू h/10 होता है, याद रखना, ठीक है। और इसका उपयोग कैसे करते हैं समझो। मान लो आपको एग्जाम में दिया है, कोई लेटर है, कोई लेटर है जिसका ऊंचाई 7 mm है, तो हम किस प्रकार के मोटाई वाले पेंसिल का प्रयोग करेंगे, पेंसिल का प्रयोग करेंगे। बोल रहा है कि अगर कोई लेटर है जिसको 7 mm के ऊंचाई लेना है, 7 mm को ऊंचा लिखना है उसको, ठीक है ना। तो हम जो पेंसिल का चुनाव करेंगे, वो पेंसिल के जो लीड होता है ना, पेंसिल के लीड का मोटाई कितना mm रहेगा। अब इसको बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे हम लोग? तो क्या करेंगे हम लोगों को मालूम है, टाइप ए की हम बात करें, टाइप ए में आएंगे तो डी इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा भाई? डी इजकल टू हो जाएगा हमारा h/14, ठीक है ना, h/14।
और हमको मालूम है एच कितना दिया हुआ भाई, एच दिया हुआ हमारा 7 mm दिया हुआ ना, एच 7 mm। तो क्या करेंगे, डी इक्वल टू हो जाएगा 7/14, कटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 0.5 mm हमारा क्या रहेगा, ये लीड का, पेंसिल के लीड का थिकनेस रहेगा, मोटाई रहेगा। 0.5 mm वाले थिकनेस वाले पेंसिल से हम लोग लिखेंगे कौन सा लेटर को, जिसकी ऊंचाई 7 mm है, ठीक है ना। अब जिसकी ऊंचाई 10 mm है तो यहां पर 10 लग के भाग करेंगे और डी का वैल्यू निकाल लेंगे, उतना mm मोटा पेंसिल का उपयोग कर लेंगे। तो इसी तरह से इंजीनियर्स लोग टाइटल वगैरह लिखने के लिए सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सभी लोग अच्छा कमेंट कर रहा है, बहुत सुंदर, लव यू, बहुत बढ़िया, सुपर, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि देखिए धीरे धीरे बच्चे कम हो रहे हैं, और बच्चे कम होंगे पढ़ना तो हम क्लास को बंद कर देंगे, निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम अपना समय निकाल कर ऑफलाइन क्लास को रोक के हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा चीजों को समझिए कि शेयर लाइक करते रहिए, और इतना लाइक शेयर कीजिए कि ज्यादा संख्या में बच्चे आए, ज्यादा संख्या में बच्चे यहां पे पढ़ने लगे और उससे उनको फायदा मिले। और क्योंकि देखो हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि 40 नंबर का जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें 40 नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 100% की गारंटी है, एक एक क्वेश्चन हम करवा देंगे। लेकिन एक गारंटी आपको भी देना होगा कि सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचाएंगे, सभी बच्चे पढ़ेंगे और दिल लगाकर पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्योंकि मेहनत का परिणाम, आउटपुट आना चाहिए आप लोगों की तरफ से, है ना। ऐसे हम पढ़ा के चले जाएंगे तो ये गलत बात हो जाएगा। हाँ, कोई लड़का कमेंट कर रहा है कि सर 7 mm वाला है, मान लीजिए हाइट दिया है लेटर का 7 mm, तो टाइप बी से निकालते हैं, तो टाइप बी से निकालो ना, डी इक्वल टू h/10 है, ठीक है ना। तो h/10 में तो h का वैल्यू कितना है, 7/10 कर लो, ठीक है। अब 7/10 के बाद जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो टाइप बी वाले रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जिससे आपको पसंद है करना है, दोनों सही है, दोनों तरीकों से लेकर सही है, दोनों तरीकों में से किसी का इस्तेमाल नहीं करोगे, अपने मन से लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ड्राइंग पेपर ही कट जाएगा, ठीक है। हाँ, जो भी आएगा अपना लिख लेना, 0.7 mm, 0.7 बोल रहा है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब समझ गए, यहां पे आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे बोला कि अक्षरों एवं अंकों की मानक ऊंचाई और चौड़ाई, अक्षरों एवं अंकों की मानक ऊंचाई और चौड़ाई, ठीक है ना। स्टैंडर्ड हाइट एंड विड्थ ऑफ लेटर एंड नंबर, हाइट और नंबर का यहां पे मानक ऊंचाई बता रहा है। तो ये कौन ऊंचाई डिसाइड करता है, तो BIS, ठीक है ना। BIS के अनुसार 46/2003 के अनुसार जो नंबर और अक्षर का मानक ऊंचाई होता है वो √2 के प्रगतिशील अनुपात में होता है, √2 के प्रगतिशील अनुपात में होता है। तो पूछेगा कि जो नंबर का मानक ऊंचाई और चौड़ाई जो होता है, स्टैंडर्ड हाइट और विड्थ जो होता है, वो किस संख्या के अनुपात में या प्रोग्रेसिव रेशियो में होता है। तो आपको आंसर करना होगा √2 के प्रोग्रेसिव रेशियो में बनाया जाता है, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे अपर केस का, कैपिटल लेटर की हम बात करें, कैपिटल लेटर की हम बात करें तो यहां पर देखिए कैपिटल लेटर की ऊंचाई की बात करते हैं, ठीक है ना। ये ऊंचाई है, क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, ये क्या है, हाइट है, ये ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है ना, ये ऊंचाई। और इससे ज्यादा ऊंचाई नहीं ले सकते हैं, या तो आपको 2.5 रखना होगा, या 3.5 रखना होगा, या 5 रखना होगा, 7, 10, 14, 20, ठीक है ना। ये अपर केस में कैपिटल लेटर के लिए आपको इसी में से किसी ऊंचाई को निर्धारित करना होगा। जैसे हम पिछली बार 7 लिए थे ना, पिछला जो क्वेश्चन हमें करवा रहे थे उसमें 7 लिए थे, अगला 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं, लेकिन 13 नहीं ले सकते हैं, 11 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यही मानक तय कर दिया गया है कि ऊंचाई लेटर का यही रहेगा, इसी को ही आपको रखना होगा, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे भाई, याद करने का क्या तरीका रहेगा आप बताओ। देखो याद क्या करना है कि इसमें 2 अंक है, देखो एक तो 2.5 है ना, और एक 3.5 है, 2 लेटर है यहां पे, 2 अंक है यहां पे। तो 2.5 को डबल करेंगे, क्या करना है, डबल करते जाइएगा, ठीक है ना। 2.5 को डबल करेंगे तो क्या कितना आएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 को डबल करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 को डबल करेंगे तो 20 आ जाएगा। एक सीरीज कंप्लीट हो गया आपका, मतलब ये देखो मिल रहा है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, एक तो मिल गया। आपको याद हो गया ना कि 2.5 को डबल करते हुए आगे बढ़ेंगे, कहां तक बढ़ेंगे, 20 तक बढ़ेंगे। अब 3.5 वालों का 3.5 को डबल कीजिए तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा,
7 को डबल कीजिए तो 14 हो जाएगा। तो देख लो, मिला लो, 3.5 यहाँ है, यहाँ 3.5 है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है और 14 यहाँ है, 14 यहाँ है, सब आ गया ना। तो मतलब आपको याद रखना है 2.5 और 3.5। 2.5 को हम डबल करते जाएंगे कहां तक, 20 तक। 2.5 को डबल करेंगे 5, 5 को डबल करेंगे 10, 10 को डबल करेंगे 20, और 3 पॉइंट को डबल करेंगे तो 7, 7 को डबल करेंगे 14, बस 14 तक ही जाना है और उसमें 20 तक जाना है। तो ये आपको याद हो गया और अभी याद हो गया होगा। कमेंट करो मजा आया कि नहीं आया, याद आया, याद हो गया, ये कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ मजा आया कि नहीं, याद हो गया ना। तो इसी नाम पे लाइक जल्दी से कर दो, वीडियो को सारी ये लाइव रिकॉर्डिंग को लाइक कर दो और शेयर कर दो आप लोग, ठीक है, जल्दी से। याद हुआ कि नहीं, और याद हुआ तो जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए और लिखिए कि मजा आ गया, ठीक है। इसके बाद नीचे वालों को भी हम बता देते हैं आपको। शिव सिंह, सागर सिंह, मजा आ गया, थैंक यू सो मच। आकांक्ष मिश्रा जी सर, सुनील कुमार, दिलीप, अन्नू, निशा, हर्ष, चलो सबको मजा आ गया और सबको याद हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूछता है कभी कभी, दे देगा कि इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड ऊंचाई है, अक्षरों का स्टैंडर्ड ऊंचाई इनमें से कौन सा है अपर केस के लिए, तो बताना पड़ेगा। 14 इसी में से कोई ऑप्शन में रहेगा तो आपको टिक आउट कर देना होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, सबको मजा आ रहा है और याद हो गया, थैंक यू। यही याद करवाने के लिए हम यहां पाए हुए कि याद कर लीजिए, ठीक है। ये तो अब अपर केस हो गया, लोअर केस की बात करते हैं, लोअर केस की बात करते हैं। तो बिना टेल एवं स्ट्रोक, विदाउट टेल और बिना स्ट्रोक, टेल समझ रहे हैं ना, जैसे मान लो ए लिखे हैं ऐसे, तो ये हो गया टेल। स्ट्रोक मतलब ऐसे भी होता है, थोड़ा सा कहीं लगा रहता है, ये बिना टेल और ये को सिंपल लिखा रहा है, ऐसे लिखा रहा है, इसकी बात कर रहा है। विदाउट टेल और स्टीम, बिना पूंछ और ये साइड वालों को स्टीम बोलते हैं, को लेटर के ऊंचाई यहां पर दिया गया, ठीक है ना। 2.5, 3.5, 5, 7, 10 और 14। ध्यान से देखोगे तो केवल इसमें 20 नहीं है, बाकी सब है। ध्यान से देखोगे तो इसमें केवल 20 नहीं है, सब है। तो इसको भी उसी तरह से याद कर लेना है, 20 तक नहीं जाना है। क्या करना है, 2.5 को डबल करते जाना है। 2.5 है, इसको डबल करो तो हो जाएगा 5, 5 को डबल करो 10, बस 10 तक ही जाना है। फिर 3.5 वाला डबल करना, 3.5 का डबल 7, 7 का डबल 14, बस। मतलब इसमें 10 और 14 तक जाएंगे। लोअर केस में स्मॉल लेटर में हम 10, 2.5 को 10 तक जाएंगे और 3.5 को 14 तक जाएंगे, और अपर केस में 2.5 को हम 20 तक जाएंगे और 3.5 को हम लोग 14 तक जाएंगे। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे चौड़ाई दिया हुआ है, हम तो ऊंचाई ज्ञात कर लिए, ऊंचाई पता चल गया ना, ऊंचाई है। ये पीछे जो दिखा रहे थे आपको, ये सब क्या था, ऊंचाई था, ये लेटर का ऊंचाई, और ये ऊंचाई फिक्स है, ये कैपिटल के लिए और स्मॉल के लिए। अब ऊंचाई पता चल गया तो ऊंचाई से हम निकाल सकते हैं ना, d = h/14, इसके लिए ये ऊंचाई हो गया, और इसके लिए d = h/10, इसके लिए स्मॉल के लिए, ठीक है। तो यहां से h तो दिया हुआ है तो हम d निकाल लिए, h और d निकल गया, h और d निकल गया। अब हमारा विड्थ का जरूरत है, चौड़ाई की जरूरत है। चौड़ाई कैसे पता चलेगा भाई, चौड़ाई कहां से लाएंगे, है ना। तो चौड़ाई लाने का तरीका, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए चौड़ाई यहां पर दिया हुआ है, ये अपर केस के लिए और अगला में लोअर केस के लिए बताएंगे। देखिए अपर केस के लिए जो चौड़ाई होता है, पहला तो 1d, किसके लिए होता है भाई, i के लिए, i के लिए 1d होता है, j और l के लिए 5d होता है, c e f के लिए 6d होता है, b और d के लिए 7d होता है, a q v x y के लिए 8d होता है, और m के लिए 9d होता है, और w के लिए 12d होता है। इसका भी याद करने का काफी आसान तरीका है। देखिए पहला याद करना है 1 और 12, 1 और 12 याद रखना है। बाकी देख लो 5, 6, 7, 8, 9, 5 से शुरू करो 9 तक चले जाना है, और 1 और 12 याद रखना है। शुरू में 1 है, लास्ट में 12 है, बीच में 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। ऐसे याद कर लेंगे। और इधर याद करना तो इसको याद करना तो आई जल सेफ, जल को बचाना है तो आई जल सेफ, आई जे एस जल, सेफ का सी एफ सेफ। इसके बाद बीडी है, अब बाकी नीचे से एम डब्ल्यू है, मतलब एम याद है तो नीचे से इसी का उल्टा डब्ल्यू होता है। नीचे से 9, 10, 9 और 12 में क्या है, एम है और नीचे से डब्ल्यू है। बाकी ए क्यू वी एक्स वाई याद रखिएगा, ठीक है। इसको याद करना है, आई जल सेफ, आई जल सेफ याद हो गया। नीचे सबसे नीचे सेकेंड लास्ट क्या है, एम है, सेकेंड लास्ट एम है, एम का उल्टा डब्ल्यू है ना, एम का उल्टा डब्ल्यू कर दिए
तो ऊपर से 3 याद है, नीचे से 2 याद हो गया, बीच में क्या है, बीडी है, इसके बाद ई वाला याद कर लीजिएगा, ए क्यू वी एक्स वाई। ये विड्थ है, चौड़ाई है किसका, अपर केस लेटर का, ठीक है, अपर केस लेटर का ये चौड़ाई है। अब देखो लोअर केस लेटर का, लोअर केस लेटर का चौड़ाई देख लो, तो यहां भी वही है, 1 से लेकर 10 तक, उसमें 1 से लेकर 12 तक था, एक था यहां पे और यहां पे 12 था, ठीक है ना, बीच में वही है, वो 5 से शुरू था, ये 3 से शुरू है, 3 4 5 6 7 8 नहीं है, 9 है, ठीक है ना, नीचे से 9 और 10 याद रखना, 9 और 10, ऊपर 1 है, नीचे 9 10 है, बीच में 3 4 5 6 7, ठीक है, और इधर 1 से लेकर इधर सीरियल नंबर है। अब याद ये आई, जल, FT, फिट, CR और नीचे एमडब्ल्यू नीचे याद रहेगा, ऊपर से याद रखना, और ये तो याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये एग्जाम में उस लेवल का नहीं आता है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा, कुछ शब्द होते हैं, कुछ नंबर भी होते हैं, जैसे 2 4 6 7 0 8 9, इनके लिखने का भी यहाँ पर तरीका दिया होगा कि इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। एक के लिए यहाँ पे है और एक के अलावा बाकी 7 पे 2 4, एक के बाद 2 4 6 7 0 8 9, 3 इसमें, 3 और 5 यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद रखना होगा, तो बस याद रखिएगा जरूर आप लोग। अब आते हैं स्टाइल ऑफ लेटरिंग, अक्षरांकन की शैली। और याद रखने का मतलब यह है कि मतलब ज्यादा सीरियस नहीं होना है, जो जो चीजें हम बोल रहे हैं उससे भी याद रखना। H इक्वल टू H/10 किसके लिए, कैपिटल के लिए, सॉरी D इक्वल टू H/14 कैपिटल के लिए, और स्मॉल के लिए H इक्वल टू 10 H/10 स्मॉल के लिए, ठीक है ना। तो इससे हाइट विड्थ याद रखा, और हाइट याद करा दी है, ठीक है। अब बताना हमें, रिप्लाई करें, क्या रिप्लाई करना भाई, सर मेरे लिए मैं अप्रेंटिस, अरे भाई अप्रेंटिस पागल हो गया क्या, बोलते हैं बीच क्लास में आलतू फालतू सवाल नहीं करना है, कमेंट कर देना, बाद में पढ़ने वाला सवाल करो, अप्रेंटिसशिप के बारे में बताए, हम पढ़ा रहे हैं तो। आकांक्ष मिश्रा, सर आज का टेस्ट क्या हो, 2-3 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गया है, बताओ। मैंने आपको फोटो भेज दिया है, ठीक है, फोटो भेजो तो हम देख लेंगे, बाकी टेस्ट का हम सारे क्वेश्चन को लगवाए हैं, ठीक है ना, आप जाकर सोल्यूशन देखना, बाकी हम देखते हैं, ठीक है। अब समझो, अगर आपसे कोई पूछे कि अपर केस जो लेटर होता है, अपर केस लेटर का ऊंचाई इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन हम दे रहे हैं 4 6 14 15, कौन सा है भाई, कमेंट करके बताइए तो। कमेंट करके बताइए इसका आंसर, अपर केस लेटर का ऊंचाई इनमें से कौन सा है। चलो बहुत अच्छे, मतलब आप लोग समझ रहे, देखो कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं कर रहे हैं, दिमाग में कचरा भर रहेगा, याद नहीं होगा, एक बार कमेंट कर दोगे सब याद हो जाएगा, कचरा दिमाग से निकल जाएगा और प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। हम जितना भी इंपॉर्टेंट चीज होता है ना उसका हम प्रैक्टिस कराते जाते हैं क्लास में, यही मेरा क्लास का खास बात है। पढ़ोगे ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, एकदम मिठाई जैसा अंदर चला जाएगा, नहीं पढ़ोगे ढंग से, जो बोल रहे हो नहीं करोगे तो जिंदगी भर यही करते रह जाओगे जो अभी कर रहे हो, ठीक है। तो कमेंट में कमी मत कीजिए, कमेंट कीजिएगा तब तो पता चलेगा कर रहे हैं आप। 340 अभी लाइव हो, कमेंट कर रहे हो, 20-30 को लड़का कमेंट कर रहा है, मतलब ऐसे ही आकर देख के चले जा रहे हो। और ऑफलाइन में भी रिकॉर्डेड में वीडियो आप देख रहे हो तो कमेंट कर दिया करो, उससे ना आपके दिमाग में जो होगा वो लिखा जाएगा और हमेशा के लिए वो अमर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 14, ठीक है ना, 14। अब इसमें अगर हम लोअर केस लिख दें, लोअर केस के लिए ऊंचाई क्या होगा, और ऑप्शन को हम चेंज कर देते हैं, ऑप्शन को हम चेंज करके 4 6 और यहां पे हम कर देते हैं 10, तो कौन सा होगा, कमेंट करके बताओ कौन सा होगा। आकांक्ष मिश्रा 10, ललित, रॉकी,
आदित्य, अंकुर, सौरभ 10, सब लोग 10 लिख रहे हैं। राधे श्याम, पूनम, चलो बहुत बढ़िया, सुपर, बहुत अच्छे। जो जो लोग कमेंट कर रहा है उसको बहुत सारा शुभकामनाएं। आप लोग जरूर सफलता हासिल कीजिए, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और कमेंट जो नहीं करता है ना बाबू, ये सनातन सत्य है, हम सभी बच्चों को बोलते, जो एक्टिव नहीं रहता है, जो इन्वॉल्व नहीं करता है अपने आप को सिस्टम में, तो उसका सिस्टम खराब हो जाता है। इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तालाब में जो पानी होता है ना, पानी को तालाब में छोड़ दीजिएगा ना, चाहे गिलास की ही बात करें, एक गिलास में पानी को, स्वच्छ पानी को रख दोगे ना 1 महीने, सड़ जाएगा, हिलाना डुलाना पड़ता है। उसी तरह शरीर भी है, शरीर को हिलाइए डुलाइएगा ना, काम कीजिएगा ना, एक्टिव रहेगा, काम करेगा, नहीं तो वो भी सड़ जाएगा। दिमाग का भी वही काम है, यूज कीजिएगा तो बहुत दूर तक लेके चला जाएगा, बहुत कुछ आपको करवा देगा जिंदगी में। यूजलेस रखिएगा ना तो वो सड़ जाएगा। पानी जैसा ही सारा चीज होता है। दुनिया में जो गतिशील नहीं है उसका अस्तित्व दुनिया से खत्म हो जाता है। तो गतिशीलता लाइए अपने अंदर। वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए, ठीक है। चलो, अब यहां पे माहौल बन चुका है। अब आइए दूसरे टॉपिक पे। रुक जाओ बाबू, तुम रुक जाओ, इसको देख लो। स्टाइल ऑफ लेटरिंग, अक्षरांकन की शैली। अक्षरांकन की शैली हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अक्षरांकन की शैली। कौन कौन से शैली से हम लोग लिखते हैं अक्षर को। तो देखिए, मुख्य रूप से अक्षरांकन की 4 शैली होती है। 4 शैली होती है, लिखने का 4 तरीका होता है, मतलब 4 शैली होता है। 4 शैली दिया गया कि इसी से स्टाइल, स्टाइल शैली मतलब स्टाइल, 4 स्टाइल से हम लोग लिखते हैं। पहला होता है गोथिक स्टाइल, तो गोथिक शैली। दूसरा रोमन शैली, रोमन स्टाइल। इटैलिक शैली और टेक्स्ट शैली, ठीक है ना। 4 स्टाइल से हम लोग लेटर को लिखते हैं। और ऐसे तो पता नहीं कौन से स्टाइल में बहुत सारे बच्चे लिख लेते हैं, उसका अलग ही बात है। लेकिन जब भी कंप्यूटर से या ड्राइंग बनाएंगे तो हम लोग 4 तरीके का इस्तेमाल करेंगे। पहला गोथिक शैली, रोमन शैली, इटैलिक शैली और टेक्स्ट शैली। एक एक को पढ़ लेते हैं कि ये क्या क्या शैली का मतलब क्या होता है। तो देखो, पहला है गोथिक शैली। पहला क्या है? गोथिक शैली, ठीक है ना। इसमें देखो, इन अक्षरों एवं अंकों के स्ट्रोक की मोटाई समान होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसी शैली का प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में गोथिक शैली का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस शैली का, किस स्टाइल से हम लोग टाइटल को, नोट्स को, डायमेंशन को लिखते हैं, तो गोथिक शैली में लिखते हैं। याद रहेगा ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग किस शैली का इस्तेमाल करते हैं? गोथिक शैली का इस्तेमाल करते हैं। इसके अक्षर एवं अंकों की चौड़ाई सम संख्या में होती है। इसके अक्षर और अंकों की जो चौड़ाई होती है ना, जो विड्थ होता है, वो सम संख्या में होता है। 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, सम संख्या समझ रहे हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी मोटाई, सारे अक्षर की मोटाई देखिए सेम है। जो भी आप मोटाई डिसाइड कीजिएगा, पीछे बता देना मोटाई निकालने का, मतलब डी बताए थे ना, H/14, ये ए टाइप में था डीए में, और डीबी में H/10। जो डी आएगा तो सबके लिए वो डी सेम रहेगा, सबके लिए वो मोटाई सेम रहेगा, सबके लिए वो थिकनेस सेम रहेगा, ठीक है। और विड्थ भी यहां पर सेम रहता है। इसका जितना विड्थ होगा उसका भी इतना ही विड्थ होगा, इसका इतना ही होगा, ठीक है ना। सबका विड्थ भी सेम लेके ये लोग चलते हैं, तो इसमें सेम रहता है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, ये सिंगल स्ट्रोक है और ये डबल स्ट्रोक है, ठीक है ना। इसको सिंगल स्ट्रोक मतलब एक बार में जो लिखते हैं उसको सिंगल स्ट्रोक बोलते हैं। जैसे इसको एक बार में लिख दी, सिंगल स्ट्रोक है। डबल स्ट्रोक मतलब एक बार तो लिखता है इसे ए, और इसके बाद इसमें रंग भरता है, डबल करता है, तो डबल स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक बोलते हैं इसको। 2 बार में लिखते हैं, एक बार लिखेंगे, एक बार रंग भरेंगे। सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रोमन शैली। रोमन शैली देखो भाई, रोमन शैली को कैसे पहचानिएगा? तो रोमन शैली में अक्षर एवं अंकों को पतली और मोटी लाइनों से बनाया जाता है। पतला और मोटा मिला के बनाया जाता है। जैसे ध्यान सब ए वाले लेटर को देखो, देखो इधर वाला जो डंडा है, इधर वाला जो है वो पतला है और इधर वाला मोटा है ना। पतला और मोटा कॉम्बिनेशन होता है। किसी भी लेटर को देख लीजिए, एन लिखा है, देखिए ये पतला और ये पतला, बीच में मोटा है ना। टी के देखिए, ऊपर वाला टी ये वाला पतला है, बीच में मोटा है। तो पतला और मोटा मिलाकर जो लेटर को लिखा जाता है उसको हम लोग रोमन शैली में बोलते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? रोमन शैली में बोलते हैं। थैंक यू आकाश मिश्रा, थैंक यू सो मच, ठीक है। रोमन स्टाइल में बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इटालिक शैली। इटालिक को समझिए, इससे प्रश्न पूछता है, इटालिक से पूछता है। इटालिक मतलब झुके हुए अक्षर।
इटालिक का संबंध क्या है? झुके हुए अक्षरों से इटालिक का संबंध है। जैसे इनमें अक्षरों को वर्टिकल से 15 डिग्री दाएं झुकाकर लिखा जाता है, वर्टिकल से 15 डिग्री दाएं झुकाकर लिखा जाता है। देखो यहां पे ध्यान दो, ये कॉपी है, ठीक है ना, कॉपी। तो ये वाला अगर हम कॉपी का स्लाइड माने फर्स्ट कॉपी, तो हम लिखेंगे इधर से क्या करेंगे, 15 डिग्री झुका देंगे। किधर से? इधर किधर से? दाएं से झुका देते हैं, 15 डिग्री दाएं से झुकाते हैं। ये दाएं से बाएं, ये बाएं हो गया, ये दाएं हो गया, ठीक है ना। दाएं से हम लोग 15 डिग्री झुकाते हैं, मतलब इधर वाले से झुका देते हैं दाएं की तरफ। दाएं की तरफ कितना 15 डिग्री झुकाते हैं, मतलब इधर झुका रहे हैं तो क्या दाहिने तरफ झुका रहे हैं ना, दाएं से नहीं, दाहिने तरफ हम लोग बोल रहे हैं। किधर जाते हैं? दाहिने तरफ हम लोग 15 डिग्री झुका देते हैं, बाएं से दाहिने तरफ 15 डिग्री झुकाते हैं, ठीक है, याद रखना। और हॉरिजॉन्टल से 75 डिग्री झुकाते हैं। अब इधर से अगर हम लोग 15 झुका दिए तो इधर बच कितना रहा है? 75 तो बच रहा है, 75 डिग्री बच रहा है। तो पूछते हैं कि हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो हॉरिजॉन्टल से कितना झुकाते हैं? तो 75 डिग्री। देखो एग्जांपल्स के लिए, ये वाला कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री का होता है। तो मान लो एग्जांपल के लिए कि इसको हम, हॉरिजॉन्टल तो सेम है, इसको थोड़ा सा ऐसे झुकाए, तो ये जो झुकाए हैं ये 15 डिग्री झुका दिए हैं। तो 15 झुकाया तो ये कितना होगा? ये 75 बचेगा, क्योंकि 75 और 15 जोड़ के, 75 और 15 जोड़ेंगे तो टोटल 90 डिग्री होता है ना। तो ये 90 डिग्री था, इसको दो भाग में हम लोग बांट दिए, ऐसे और ये, तो 15 और 75 में बांट दिए। तो दाहिने तरफ जो झुका है वर्टिकल से दाहिने तरफ 15 डिग्री झुका है, और हॉरिजॉन्टल से 75 डिग्री झुका है। हॉरिजॉन्टल से कितना है? 75 डिग्री, और वर्टिकल से 15 डिग्री झुका है। तो इसको याद रखिएगा। पूछता है कि इटालिक जो लेटर होता है हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री झुका होता है? तो 75 डिग्री झुका होता है, और वर्टिकल से 15 डिग्री झुका होता है। और पूछता ये भी है कि इटालिक लेटर वर्टिकल से किस तरफ झुका रहता है? तो दाहिने तरफ झुका रहता है, ठीक है। किस तरफ? दाहिने तरफ। याद हो गया होगा। तो चलो यहां पे हम इस्तेमाल करते हैं, एक सवाल पूछते हैं। सवाल यह है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? किस स्टाइल का प्रयोग किया जाता है लिखने के लिए? यहां पे लिख लो, लिखने के लिए, ठीक है ना। लिखने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? पहला है गोथिक शैली, दूसरा है रोमन शैली, तीसरा है इटैलिक शैली, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, जिसका हाथ बंद है जेब में, वो तो उसका कल्याण खत्म, उसका मतलब गया, ठीक है ना। तो बताओ, कमेंट करके बताओ कि लिखने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस शैली का प्रयोग हम लोग करते हैं? गोथिक शैली का करते हैं, कि रोमन शैली का करते हैं, कि इटालिक का करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग किसका करते हैं? गोथिक शैली का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? गोथिक शैली का प्रयोग करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में लिखने के लिए गोथिक शैली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब बताओ, नेक्स्ट बताओ। किस शैली में अक्षरों का जो मोटाई होता है सम संख्या में होता है? ठीक है ना। किस शैली में अक्षरों का मोटाई सम संख्या में होता है? गोथिक में, रोमन शैली में, इटालिक में, इनमें से कोई नहीं। ए लिख रहा है, ए
ए होगा, कमेंट करिए जल्दी से, भूल गया सब, कमेंट करो। रोमन में सी लिख रहा है, सी को लिख रहा है सी, सी में क्या है भाई, इटालिक में, कि रोमन में, कि गोथिक में, इनमें से कोई नहीं। सम संख्या में किसका होता है, मैक्सिमम लोग एक कमेंट कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग एक कमेंट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, देख लो भाई, दिखा देते हैं तुम लोग को, हमको भी डाउट कर देता। देखो इसमें गोथिक में अक्षरों की जो चौड़ाई होती है वो सम संख्या में, मोटाई नहीं, सॉरी चौड़ाई, क्या होता है, हम मोटाई लिख देते, चौड़ाई होता है, चौड़ाई सम संख्या में होता है, किसमें, गोथिक में। ठीक है, याद रखना। अभी बताया अभी भूल गया, ठीक है, अभी बताया अभी भूल गया। अब नेक्स्ट है, किस शैली में अक्षरों को मोटे और पतले लाइनों से लिखा जाता है, लिखा जाता है। कमेंट करिए, नाम लिखो, डायरेक्ट नाम लिखो। किस शैली में अक्षरों को मोटे और पतले लाइनों से लिखा जाता है? सब लोग कमेंट करेंगे। चलो, उदय कुमार, लालमोहन, राम, सुमित, आकाश, अमित, नेहा, अन्नू, ब्रजेश, उदय, दीपक, सब लोग लिख रहा है रोमन स्टाइल, रोमन स्टाइल। ठीक है ना, याद आ गया ना। रोमन में हम लोग क्या करते हैं, मोटे और पतले अक्षरों का प्रयोग करते हैं। रोमन में मोटे और पतले अक्षरों का प्रयोग करते हैं। पढ़ो ऐसे कि नींद में भी कोई पूछे तो बता दे। ठीक है ना, और आराम से, बहुत सबका अच्छा है, नाइस, सुपर। प्रवीण, अनुज, सौम्या, विनोद, श्रवण, सब लोग अच्छा लिखा है, सुपर। इसका आंसर क्या होगा, रोमन। इसका आंसर होगा रोमन। रोमन शैली में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब बताओ, नेक्स्ट सवाल है, किस शैली में अक्षर को दाहिने तरफ 15 डिग्री झुकाकर लिखा जाता है? बताओ, कमेंट करो जल्दी से। किस शैली में अक्षर को दाहिने तरफ 15 डिग्री झुकाकर लिखा जाता है? पूछेगा तो दांत चिहार के आओगे, कमेंट नहीं कर रहे हो, बैठे हो तो पगला जाओगे। ठीक है, इन्वॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो वही पानी है, गिलास का पानी है, सड़ोगे, रोते हुए आओगे, गुरुजी नौकरी नहीं दिलवा दीजिए, कहीं प्राइवेट में 8,000 का मिलेगा, मजदूरी करोगे, रोओगे फिर। ठीक है, तो कमेंट कर दो। गुरु की जो दिल से आवाज निकलती है तो काम आ जाता है, इसीलिए बद्दुआएं लेके मत जाओ, कमेंट करो। इटालिक, सब हमारे अच्छे जो विद्यार्थी है ना, सब जो अच्छे विद्यार्थी है, सब कमेंट कर रहे हैं। लव यू सबको, बहुत अच्छे। सब लोगों को हम पहुंचा देंगे वहां तक जहां तक जाना चाहते हैं आप लोग। बस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो किसमें, इटालिक में। आंसर क्या होगा इसका, इटालिक। आंसर क्या होगा, इटालिक। ठीक है ना। अब एक और सवाल है, आप लोगों से पूछेंगे अभी। अब बताओ, नेक्स्ट जो सवाल है आपका ये रहा सामने स्क्रीन पे, कौन बनेगा करोड़पति में, 1 करोड़ का सवाल है। इटालिक शैली में, इटालिक स्टाइल में, तो इटालिक शैली में क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज से कितने डिग्री झुकाकर लिखा जाता है? झुका कर लिखा जाता है, बताओ जल्दी से। इटालिक शैली में किसी अक्षर को क्षैतिज से कितनी डिग्री झुकाकर लिखा जाता है? कमेंट करो जल्दी से।
इलेक्ट्रीशियन वालों सबके लिए है, आईटीआई के जितने भी ट्रेड है जो एलपी और टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं सबके लिए है। 75 डिग्री अन्नू, रीना, रितेश, निर्मल, दीपक, सिद्धार्थ, हरीश, लता, अमित, प्रिंस, बीजेपी, प्रिंस, राजेश, ओरियन, सब लोग सुंदर, सुपर, नाइस, लव यू सबको, बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया पढ़ रहे हो सब लोग का, बहुत अच्छा, सुंदर, मजा आ गया। सब लोगों ने अच्छा रिप्लाई किया है। तो चलो रुक जाओ, इसको देख लो, टेक्स्ट शैली को। इस शैली में विभिन्न प्रकार के सजावटी अक्षर होते हैं। जो पेंटर सब लिखता है ना, जो पेंटर सब इसी शैली का इस्तेमाल करता है। इसमें डायमेंशन वगैरह की मतलब नहीं होता है, ये पेंटर लोग लिखता है। ये कौन इस्तेमाल करता है? पेंटर सब इस्तेमाल करता है। इस शैली का इस्तेमाल कौन करता है? पेंटर लोग करता है। इसका प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं किया जाता है। तो पूछेगा सवाल, किस शैली का प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं किया जाता है? तो टेक्स्ट शैली का, याद रखिएगा। लिखने के कौन से तरीका है जिसको इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग नहीं किया जाता है? किसका है? टेक्स्ट शैली का। ठीक है, देखो ये पेंटिंग जो होता है ना, उसको हम लोग इसी में करते हैं। चित्रकला, बचपन में और स्कूल में चित्रकला होता था, किए होंगे आप लोग, ठीक है ना। अब यहां पे लेटरिंग अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक, स्ट्रोक के अनुसार लिखने का तरीका बता रहे हैं। तो दो तरह का होता है, सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक होता है ना। स्ट्रोक के अनुसार अब लेटर को हम कैसे लिखते हैं? तो स्ट्रोक दो तरीके का होता है, सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक। तो सिंगल स्ट्रोक की हम बात करें, देखिए यहां पे इसे फ्री हैंड लिखा जाता है। सिंगल स्ट्रोक को फ्री हैंड लिखा जाता है। पूछेगा कि सिंगल स्ट्रोक को कैसे लिखा जाता है? तो फ्री हैंड लिखा जाता है। इनमें अक्षरों की लाइन की मोटाई पेंसिल के लीड की मोटाई के समान होती है, उन्हें सिंगल स्ट्रोक लेटर कहते हैं। सिंगल स्ट्रोक लेटर किसको बोलेंगे? जिसमें अक्षर की जो मोटाई होती है ना, पेंसिल के जो लीड है ना, उसी के मोटाई के अनुसार होता है, उसको हम सिंगल स्ट्रोक लेटर बोलते हैं। और इसे फ्री हैंड लिखा जाता है, सिंगल स्ट्रोक को। ठीक है, फ्री हैंड मतलब बिना मेजरमेंट के अनुमान से लिख दिया जाता है। मतलब पेंसिल के एक बार में बिना मोटाई को बढ़ाए बनाए अक्षर को सिंगल स्ट्रोक लेटर बोलते हैं। पेंसिल के से एक बार में जो हम लिख देते हैं और उसकी मोटाई को दोबारा नहीं बढ़ाते हैं, उसको सिंगल स्ट्रोक लेटर बोलते हैं। इसमें क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रेखाओं को बाएं से दाएं तरफ लिखा जाता है और वर्टिकल में ऊपर से नीचे लिखा जाता है। देख लो, इसको समझो क्या लिखा है। लास्ट लाइन बोल रहा है, जैसे बोल रहा है कि जो सिंगल स्ट्रोक में हम लोग क्या करते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल में बाएं से दाएं। तो हॉरिजॉन्टल क्या ऐसे हो गया, तो लिखेंगे, मान लो कि लिखना है मोहन, तो मोहन और न मोहन, तो ये क्या हुआ, बाएं से दाएं की तरफ हुआ। सिंगल स्ट्रोक कैसे लिखा जाता है? बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है। और वर्टिकल में ऊपर से नीचे। अब मोहन लिखना हो इसमें, तो मोहन ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे पलट के लिखेंगे। मोहन को हम ऐसे लिखेंगे, मोहन, ठीक है ना, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। इंग्लिश में तो मोहन या तो MOHAN, मोहन, ठीक है। और इधर इंग्लिश में लिखना तो मोहन, MOHAN, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल में बाएं से दाएं और वर्टिकल में ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है, इसको सिंगल स्ट्रोक लेटर को। ठीक है, समझ गया इस लाइन को पूरे को। अब आगे बढ़ते हैं, डबल स्ट्रोक लेटर को समझो। डबल स्ट्रोक में क्या होता है, इनमें अंकों एवं शब्दों को वर्गाकार ग्राफ में बनाकर लिखा जाता है। इसको फ्री हैंड नहीं लिखते हैं, इसको अंक और शब्दों को एक ग्राफ होता है, देखिए सब ग्राफ बना हुआ है, वर्गाकार ग्राफ होता है, ग्राफ वाला पेपर भी होता है, या ग्राफ स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर के अंदर में हम लोग इस तरह से ग्राफ बना लेते हैं और ग्राफ के अंदर में हम लोग लिखते हैं कितना से कितना में जाएगा। मान लो ए लिखना है तो ए ऐसे लिख देंगे, इसी में बी लिखना है तो बी ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। ये ग्राफ में लिखा हुआ है, देख लो, ठीक है ना, अभी दिख नहीं रहा है, ग्राफ पे ही लिखा हुआ है। इनमें शब्द एवं अंकों के स्ट्रोक की मोटाई बनाए गए ग्राफ के वर्ग जितनी होती है। जितना बड़ा वर्ग होगा उसी में हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। देखो इसमें दिख नहीं रहा होगा तुमको, जैसे ए लिखे इसी में लिखेंगे, बी इसी में लिखेंगे, सी इसी में लिखेंगे, डी इसी में लिखेंगे, मतलब जो जितना वर्ग का ग्राफ बना हुआ उसी में लिखेंगे। आई लिखना तो इसी में लिखेंगे, एल इसी में लिख देंगे, ई लिखना हो तो हमको इसी में लिखना होगा, ठीक है ना। तो जितना का वर्ग होगा उतना ही मोटाई का हमारा क्या होगा, शब्द और अक्षर होंगे, ठीक है। इन वर्गों के बने शब्दों अंकों को स्याही या पेंसिल से रंग भर दिया जाता है। एक बार तो फ्री हैंड लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद पेंसिल से इसको गाढ़ा कर देंगे, रंग भर देंगे, ठीक है ना। इन्हें आमतौर पर 7:5 के अनुपात में लिखा जाता है। 7:5 में लिखा जाता है, मतलब हाइट 7 रहेगा, विड्थ 5 रहेगा। हाइट 7 लेता है, विड्थ 5 लेता है, ठीक है ना। इस तरह से लिखता है, 7:5 में लिखता है।
तो पूछेगा कि डबल स्ट्रोक लेटर होता है, उसमें शब्दों का उसमें कितने अनुपात में लिखा जाता है, अक्षरों को कितने अनुपात में लिखा जाता है, तो 7:5 में लिखा जाता है, ठीक है ना। और वो डबल स्ट्रोक में मतलब कौन सा स्ट्रोक में हम लोग अंकों को वर्गाकार ग्राफ में लिखते हैं, तो डबल स्ट्रोक को हम लोग वर्गाकार ग्राफ में लिखते हैं। फ्री हैंड कौन से स्ट्रोक में लिखा जाता है, तो सिंगल स्ट्रोक में फ्री हैंड लिखा जाता है, ठीक है ना। ये चीज सब पहले नहीं जानते होंगे, अब जान गए होंगे, ठीक है ना। ये नोट्स करके कुछ लिखा होगा, इसको समझ लीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए यहां पे अक्षरों का नामांकन स्पेसिफिकेशन उनकी ऊंचाई से किया जाता है, याद रखना। अक्षरों का नामांकन होता है उनकी ऊंचाई से किया जाता है कि अक्षर कितना एमएम ऊंचा है। कुछ अपवाद को छोड़कर इंजीनियरिंग ड्राइंग में नोट के लिए हम लोग कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। पूछेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में नोट्स लिखने के लिए, नोट लिखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग में नोट लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। शब्दों की ऊंचाई का चुनाव कार्य के अनुसार किया जाता है। शब्द का जो ऊंचाई होगा 7 mm होगा कि 14 mm होगा, एच बता देना याद करने का, 2.5, 5, 10। तो ये कैसे चुनाव करेंगे, तो हम लोग कार्य के अनुसार शब्दों का ऊंचाई का चुनाव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मेन टाइटल लिखना हो तो 6 से 8 mm हम लोग लिखते हैं। इसमें से क्या चुनाव करेंगे, 5 वाला या 10 mm वाला ऊंचा हम लोग चुन लेंगे, है ना। चाहे 7 वाला कर लेंगे, 6 से 8 के बीच में का आता है 7 mm का आता है, 3.5 को डबल कर लेंगे तो 7 mm हम लोग लिखेंगे। क्या मुख्य शीर्षक को 7 mm में लिखते हैं लगभग। ये एग्जाम्पल है, मेन टाइटल की बात कर रहा है। सब टाइटल की बात कर रहा है तो 3 से 6 mm लेते हैं, तो 3 से 6 mm मतलब 2.5 को डबल करेंगे तो 5, तो 5 mm में ले सकते हैं, या 6 है तो 3.5 mm ले सकते हैं, ठीक है ना। और दोनों में से किसी एक का चुनाव कर लेंगे, किसका, सब टाइटल के लिए। विभिन्न नोट्स बीमाओं को माप 5 mm ऊंचाई में लिखा जाता है। जो नोट्स लिखा जाता है ना, जो नोट्स लिखा था वो 5 mm में लिखा जाता है। 5 mm स्टैंडर्ड ऊंचाई है हमारा, किसका, कैपिटल लेटर का या स्मॉल लेटर का, दोनों का है। h = 5 mm हम लोग याद किए, 2.5 का डबल 5 mm, ठीक है। तो ये नोट्स है जिसको याद रखिएगा, ये याद करने वाला चीज याद रखना होगा। और अब यहां पे स्पेस बोल रहा है कि 2 लेटर, 2 शब्द, 2 टाइटल के बीच में स्पेस के बारे में चर्चा कर रहा है, स्पेस बताइए। जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो देखो यहां पे, जैसे हम यहां पे लिखे RAM राम मोहन, ठीक है ना, इसी पर हम समझा देते हैं, समझ लेना, ठीक है। तो बोल रहा है पहला कि लेटरिंग हाइट ऑफ कैपिटल लेटर, इसको हम लोग एच से सूचित करते हैं, ठीक है, इससे हम लोग एच से सूचित करते हैं। तो लेटर का हाइट क्या होगा, ये हो गया, ये हॉरिजॉन्टल से ये एच हो गया, ये क्या होगा, एच, ठीक है। अब बोल रहा है हाइट ऑफ लोअर केस लेटर विदाउट स्टीम और टेल, हाइट ऑफ लोअर केस लेटर, तो हमारा क्या होता है, सी होता है। लोअर केस लेटर का हाइट हम लोग क्या लेंगे, इसको सी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। किससे करते हैं, सी से करते हैं। देखो यहां पर सी है। स्पेसिंग बिटवीन करेक्टर, करेक्टर मतलब 2 अक्षरों के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। मतलब ये राम और मोहन के बीच में, मतलब राम और मोहन, ये राम हो गया और ये मोहन होगा, ये राम और मोहन के बीच में जो स्पेस होगा उसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, ठीक है ना, ए लिखते हैं। और उसका जो रेशियो होता है 2:14 होता है, 14 इंच होता है, ठीक है। ये दोनों को भाग करके एच से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना स्पेस आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता दें क्या, मान लो एग्जाम्पल के लिए एच ले लिए हम 5, एच = कितना है, 5 mm है, ठीक है। अब राम और मोहन के बीच में कितना गैप रहेगा, तो उसको निकालने के लिए ए = क्या होता है, ए = होता है हमारा 2/14, ठीक है ना। ए = क्या है, 2/14 और बगल में एच है, ठीक है। तो 2/14 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1/7 आ गया, 7 दूनी 14, ठीक है। और इंटू एच कितना है, 5 है। तो इसके लेटर के बीच में दो शब्दों के बीच में जो ए आएगा वो आएगा 5/7 mm, ठीक है। अब इसको भाग करके देख लेना, जो भाग करोगे तो जो पॉइंट में आएगा, ठीक है ना, ऊपर क्या है, छोटा नीचे बड़ा है, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, वो दोनों के बीच में गैप रहेगा। इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से निकाला जाता है। फिर क्या है, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन बेस लाइन,
बेस लाइन से मिनिमम कितना स्पेस रहता है, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन बेस लाइन, जैसे दो शब्द लिखा हुआ ऊपर और नीचे है ना, ऊपर और नीचे लिखा हुआ है, तो बेस लाइन से कितना कम ऊंचाई पे है, बेस लाइन से कितना कम ऊंचाई पे दोनों के बीच में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ई से सूचित कर, सॉरी बी से सूचित करते हैं, ठीक है ना, उसको बी से निकालते हैं, बी दिखाते हैं। और मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, वर्ड्स के बीच में मिनिमम स्पेसिंग कितना रहेगा, उसको ई से सूचित करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, ई से सूचित करते हैं वर्ड्स के बीच में, ठीक है। थिकनेस ऑफ लाइन, थिकनेस ऑफ लाइन डी इक्वल टू, आपको मालूम है पहले से ही 1/14 होता है और एक 1/10 होता है, इसको याद रखना, ठीक है। और एक बात यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हमसे ये हुआ, ये देखो यहां पे वर्ड्स है और यहां पे है कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब शब्द होता है, मतलब एक लेटर होता है, ई और टी के बीच में कितना गैप रहेगा, जैसे मान लो लिखे राम, RAM, आर और एम ये तीनों के बीच में कितना गैप रहेगा उसको हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं ना, और इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू 2/14 इंच, ठीक है ना। और इंच का वैल्यू मालूम है पहले से 5, 7, 14 जो भी रखिएगा और निकाल लीजिए कैलकुलेशन करके, तो पता चल जाएगा कि राम आर और ए के बीच में कितना गैप है, ए और एम के बीच में कितना गैप है। ये क्या हो गया, हम लोग स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर, ठीक है ना। और मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, तो वर्ड्स क्या होता है, जैसे RAM राम, इसका तो मोहन, MOHAN मोहन, तो वर्ड्स के बीच में गैप कितना है, इसको इसके लिए हम लोग ई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6/14 इंच, 6/14 इंच। तो इंच का वैल्यू आप रख लीजिएगा 2.5, जो भी रखना होगा रख के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से ये निकल जाएगा, समझ गए। तो ये रहा, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और ये जो बता रहे तभी ना, ये था ए टाइप के डी इक्वल टू H/14 वाला था, ये ए टाइप का था। उसी तरह से बी टाइप की बात करें, बी टाइप में क्या होता है, H/10 होता है, डी इक्वल टू H/10 होता है बी टाइप में। तो बी टाइप में भी वही चीज, यहां पर रेशियो में केवल अंतर है, बाकी चीजें वही दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। और ये एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से देखिए यहां तक ठीक है, यहां के बाद ये दोनों स्पेसिफिक और लेटर एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। ITI अगर कर रहे हैं आप और अभी पढ़ रहे हैं तो ITI में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, पूछता है और लिखना पड़ता है। तो ITI या डिप्लोमा बीटेक में ये चीजें याद करनी होती है। बाकी रेलवे का यहां तक ही था, यहां तक याद रखिएगा, इससे पीछे वाला ध्यान में रखना है। और सिलेबस में नहीं है, इसका यूज पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना, आगे यूज पड़ेगा, इसलिए हम बता दिए। अब बताओ तुम लोग कि क्या लगा, मजा आया इस चैप्टर को पढ़ के, अच्छा लगा, मजा आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए कि मजा आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना, ऐसा नहीं है कोई डाउट है। सुनील कुमार थैंक यू सो मच। तो आप अपना एक वीडियो 84,099 73,354, ये इजी वे के व्हाट्सएप नंबर है, ये क्या है, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। कॉल मत करना, कॉल नहीं करना है, कॉल नहीं करना है। तो इस पे करना क्या है भाई, तो अपना एक वीडियो बनाकर छोटा सा, उसमें आप अपना नेम, ट्रेड और अपना स्टेट, कौन सा स्टेट या डिस्ट्रिक्ट है जरूर बोलिएगा। कि जैसे मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मेरा ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, और हम बलिया यूपी से हैं, और अभिषेक सर का ड्राइंग का क्लास यूट्यूब पे बहुत मस्त पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है, आप लोग को भी पढ़ना चाहिए, और हम बहुत अच्छे से पढ़े, नोट्स बना, ये लिखकर जरूर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। देखते हैं मुझे कितने लोग प्यार करते हैं, कितने लोग हमें मानते हैं। सब लोगों से गुजारिश है, लड़का लड़की सबसे गुजारिश है, सब लोग भेजे, हम स्टेटस में लगाएंगे, मुझे देखकर बहुत आनंद होगा, अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। तो आई होप आप लोग स्टेटस में जरूर लगाएंगे, ठीक है। स्टेटस में नहीं, मतलब जरूर हमें भेजेंगे, आज शाम तक देखते हैं कितने लोग भेजते हैं, कल से लगाना शुरू करेंगे। और अगला चैप्टर ज्योमेट्रिक फिगर लेकर आ रहे हैं, अगला चैप्टर कल हम लेकर आएंगे, इसका रिवीजन कर लीजिएगा। 2-4 क्वेश्चन कल पूछेंगे तो बताना होगा, ठीक है ना। इसका 2-4 क्वेश्चन हम कल पूछेंगे, तो रिवीजन करके आइएगा। और सबको मजा आ रहा है, प्रवीण, सिद्धार्थ, सागर, सिद्धार्थ हो गया, कुणाल, बबीता, पूनम, हिमांशु, प्रवीण, दिलीप, ये जरूर आप लोग भेजिएगा व्हाट्सएप पे अपना, ठीक है।
सब लोग को बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बधाई। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। लाइक शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कमेंट करो कौन कौन लाइक किया है, कौन कौन शेयर किया है। कमेंट करके बताइए कि आप लोग कौन कौन लाइक और शेयर कर दिए हैं। चलो, सब लोग लिख रहा है कि हम वीडियो भेजेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो जितने लोग भेजेंगे सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सपोर्ट इसी तरह से करते रहे और मेरा गारंटी है इस बात का कि 40 में 40 मार्क्स कंफर्म है। 40 में 40 आएगा, ये मुट्ठी में है, कोई नहीं रोक सकता है। और जब इतना कर देंगे तो फतह हो जाएगा, युद्ध को जीत लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।